हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, मैं लूसेंट के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चलाने जा रहा हूं। और ये जीके के प्रश्न बहुत ही आसान हैं और ज़्यादातर ये प्रश्न लोगों को पता भी होंगे। फिर भी कुछ लोगों को ये प्रश्न पता नहीं होंगे। और ये जीके के बहुत ही आसान प्रश्न हैं और मोस्टली इन प्रश्नों को लोगों को आना चाहिए। और दोस्तों, और हम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का, यानी असम की बहू, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वसेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉक व्यार्ड ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता सांस लेती है? गल फड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी, अमृतसर में। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। अगला अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। अगला है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस तारीख किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? जापान, यानी जापान को सूर्योदय का देश भी
कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का विशेष त्योहार है? केरल, यानी केले के पत्ते ओढ़ लो, यानी ओणम। ओणम किस राज्य का विशेष त्योहार है? केरल का। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अगला, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति से पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। अगला प्रश्न, पेस मेकर का संबंध शरीर किस अंग से है? हृदय से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को कहाँ अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से, जो वर्तमान में मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिकवेली थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? 5। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा बना? तो दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव विजेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने जीके के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए थे। ये बहुत ही आसान प्रश्न थे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।